लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पेश। पीएम मोदी ने चर्चा के लिए लिया भाग। महिला आरक्षण को बताया देश की नारी शक्ति का हक। कहा किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, ये मेरा वादा है। पटना में सीएम सम्राट चौधरी जेपी आवास पहुंचे। लोकनायक के आवास चरखा समिति पहुंचकर जेपी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। सीएम बनने के बाद पहली बार जेपी आवास पहुंचे सम्राट चौधरी। जेडीयू नेता निशांत कुमार पहुंचे पार्टी दफ्तर। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से निशांत कुमार ने की मुलाकात। बिहार में डिप्टी सीएम नहीं बनने के सवाल पर मीडिया से बोले निशांत कुमार। कहा पिताजी के अधूरे सपने को पूरा करना है, जनता का विश्वास बना रहे। सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री विजय चौधरी को निशांत कुमार ने दी शुभकामनाएं। कहा बिहार को नई राह दिखाएंगे सम्राट चौधरी। जेडीयू को मजबूत करने का करेंगे हम काम। नीतीश कुमार पर बने गाने को जेडीयू नेता निशांत कुमार ने किया रिलीज। पूर्व मंत्री अशोक चौधरी भी रहे मौजूद। नीट छात्रा संवेदना की मौत केस के आरोपी मनीष रंजन को मिली जमानत। सीबीआई की तरफ से चार्जशीट दायर नहीं होने पर पॉक्सो कोर्ट ने दी बेल। पटना के संपतचक बाजार में निजी नर्सिंग होम में महिला की मौत पर बवाल। डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। पुलिस ने मामले को कराया शांत। सुपौल के त्रिवेणीगंज में असामाजिक तत्वों की करतूत। बजरंग बली की मूर्ति से छेड़छाड़। मंदिर की दीवार पर लिखा अपशब्द। स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश। जमशेदपुर की स्वर्णरेखा नदी में फिर मिला मिसाइल बम। मछली पकड़ने गए लोगों को मिला बम। 200 से ज्यादा किलो का बम मिलने से बहरा घोड़ा के पानीपोड़ा में सनसनी। चाईबासा में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। कोबरा के 5 जवान घायल। जंगल में आईडी बम बिछे होने की आशंका। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। मोतिहारी में साबित ठगी का आया पाकिस्तान और नेपाल कनेक्शन। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कल्याणपुर से आरोपी अंकित कुमार को किया गिरफ्तार। 10% कमीशन के नाम पर करता था साइबर ठगी। मोतिहारी पुलिस ने 20 लाख की अफीम के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। एसएसबी की टीम ने NH 28 पर की कार्रवाई। नेपाल का तस्कर भी गिरफ्तार। भागलपुर के कृष्णनगर में ट्रैक्टर ड्राइवर की बदमाशों ने की पिटाई। गंभीर हालत में JLNMCH में करवाया गया भर्ती। खेत से भूसा लेकर जा रहा था मजदूर। औरंगाबाद की कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में दोषी को सुनाई 5 साल की सश्रम कारावास की सजा। 20,000 रुपए का जुर्माना। देव थाना क्षेत्र की घटना। बोकारो में जंगल से मिले नरकंकाल मामले पर झारखंड हाईकोर्ट नाराज। डीएनए टेस्ट नहीं लगाने पर डीजीपी और एसपी को किया तलब। लापरवाही मिलने पर सीबीआई से जांच कराने की कही बात। किशनगंज के भ्रष्ट इंस्पेक्टर अभिषेक रंजन को ईओयू की नोटिस। पूछताछ के लिए सोमवार को बुलाया गया। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने पर नोटिस। हजारीबाग के स्कूल के हेडमास्टर पर छात्राओं से छेड़खानी करने का आरोप। 20 से ज्यादा छात्राओं ने लगाया आरोप। शिक्षक पर धमकी देने का भी आरोप। सीतामढ़ी के सोनबरसा में चोरों का आतंक। लक्ष्मीपुर में 2 घरों को चोरों ने बनाया निशाना। थाने में शिकायत के बाद दर्ज की गई प्राथमिकी। धनबाद में कोयला कारोबारी की कार पर फायरिंग। गंभीर हालत में कारोबारी को दुर्गापुर किया गया रेफर। बरवाडा थाना पुलिस ने जब्त की कार। वैशाली से 25,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार। पिछले 1.5 साल से पुलिस को थी तलाश। वैशाली, समस्तीपुर और कटिहार जिले में था आतंक। धनबाद में मरीज की जगह एम्बुलेंस से ढोई जा रही थी शराब। गाड़ी जांच के दौरान खुलासा। भारी मात्रा में अवैध नकली शराब के साथ ड्राइवर गिरफ्तार। छपरा में नहीं थम रहा निजी स्कूलों की मनमानी का मामला। अभिभावकों ने फीस वृद्धि के खिलाफ किया जोरदार हंगामा। प्रशासन से कार्रवाई की मांग। सीतामढ़ी में अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। डीएम के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 4 अवैध नर्सिंग होम को किया सील। रोहतास के विक्रमगंज में 2 मंदिरों में चोरी की वारदात। मानपुर पंचायत के परसा गांव की घटना। काली मंदिर और हनुमान मंदिर में चोरी की घटना। भोजपुर में भ्रष्टाचार और रंगदारी को लेकर आमने सामने विधायक और पूर्व विधायक ठेकेदार संजय सिंह ने करनामेपुर थाने में दर्ज कराई शिकायत। मोतिहारी के डुमरिया घाट थाना इलाके में बड़ी साजिश नाकाम। बोलेरो के साथ 2 बदमाशों को देसी कट्टा और कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार। निगरानी विभाग की टीम ने पूर्णिया से घुसखोर शिक्षा अधिकारी को किया गिरफ्तार। सहायक अभियंता भूषण प्रसाद को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया।
बाड़ा मंडल के भंडारक थाना क्षेत्र का कुख्यात भोला सिंह सूरत से गिरफ्तार। कोलकाता सीबीआई की टीम ने की गिरफ्तारी। 10 से ज्यादा मामलों में थी तलाश। लखीसराय के कवियाबाद गांव में 2 दिनों से लापता युवती का शव तालाब से बरामद। परिजनों ने गांव के एक युवक पर दुष्कर्म के बाद हत्या करने का लगाया आरोप। अरवल में पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए के इनामी कुख्यात सुजीत महतो को किया गिरफ्तार। छापेमारी कर पुलिस ने की गिरफ्तारी। खगड़िया में ऑटो अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटी। घटना में ऑटो में बैठे 4 लोग घायल। अनुमंडल अस्पताल में सभी का इलाज जारी। गढ़वा में ट्रैक्टर की चपेट में आने की वजह से 2 लोगों की गई जान। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को लिया कब्जे में। सदर अस्पताल के मोहलिया पंचायत की घटना। सिमडेगा में पुलिस ने 32 वर्षों से फरार वारंटी रंजीत को किया गिरफ्तार। 1994 में ग्रामीण बैंक में फर्जीवाड़ा के मामले में था फरार। पलामू में संचालिका शमा परवीन से हुई लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने हथियार के साथ 2 अपराधी को किया गिरफ्तार। जहानाबाद में रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत। रेलवे लाइन पार करने के दौरान हादसा। औरंगाबाद में पुलिस ने शराब के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। निर्माण कार्य में लगी 2 भट्टियों को किया ध्वस्त। 4000 लीटर जावा महुआ को भी किया ध्वस्त। बगहा में ठकराहा में कटाव निरोधक कार्य के दौरान हादसा। अनियंत्रित बालू लदा ट्रैक्टर की चपेट में आया किशोर। हादसे में 16 वर्षीय किशोर राहुल कुमार की मौत। सासाराम के शिवसागर थाना क्षेत्र में मारपीट में एक शख्स गंभीर रूप से घायल। छेड़खानी का विरोध करने पर परिवार वालों के साथ मारपीट करने का आरोप। नवादा सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही। 6 मार्च से अब तक नहीं फेंका गया कचरा। अस्पताल आ रही मरीजों के स्वास्थ्य पर भी दिख रहा इसका असर। शेखपुरा के बाऊघाट थाना क्षेत्र में पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त कार्रवाई। भारी मात्रा में शराब बरामद। तस्कर भागने में सफल। गुमला में महुआ चुनने गए बुजुर्ग का नाले से शव बरामद। परिवार वालों ने जताई हत्या की आशंका। जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 16,000 लीटर देसी और निर्मित शराब नष्ट। कारोबारी को भी किया गिरफ्तार। समस्तीपुर के करपूरी ग्राम में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प। एक बुजुर्ग की झड़प में मौत। 3 अन्य लोग घायल। औरंगाबाद के रघुनाथगंज गांव में रास्ते को विवाद को लेकर हिंसक झड़प की घटना में घायल हिसामुद्दीन अंसारी की इलाज के दौरान मौत। आक्रोशित परिजनों ने किया हंगामा। बक्सर में युवक को पेड़ से उल्टा बांधकर लटकाया गया। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। सुपौल के छातापुर में बस में लगी भीषण आग। आक्रोशित लोगों ने किया हंगामा। थाने पर प्रदर्शन। पूर्णिया के जानकी नगर पुलिस ने जाली नोट के कारोबार का किया खुलासा। मुख्य आरोपी एनुल समेत 5 लोग गिरफ्तार। 80,000 रुपए जाली नोट भी बरामद। मुंगेर में बड़ा फर्जीवाड़े का मामला आया सामने। प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 22 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में एसबीआई सीएसपी से दिन दहाड़े 50,000 की लूट। सकरा थाना क्षेत्र के दरगाह इलाके की घटना। बाइक सवार 3 अपराधी लूट कर मौके से हुए फरार। ग्यारजी में पुलिस ने ट्रेन में चोरी करने वाले गिरोह का किया खुलासा। 2 महिला समेत 3 लोग गिरफ्तार। बोकारो में लापता महिला और उसकी 2 नाबालिग ननदों को पुलिस ने किया बरामद। तीनों परिवार की आर्थिक तंगी की वजह से नौकरी की तलाश में निकली थी रांची। छपरा में युवक का कट्टा लहराते वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। भागलपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने भागलपुर विश्वविद्यालय में किया हंगामा। शैक्षणिक और प्रशासनिक समस्याओं को लेकर हंगामा। औरंगाबाद के नबीनगर रेलवे स्टेशन में रेलवे ट्रैक से एक युवक के शव को बरामद किया गया। अजीत के रूप में हुई युवक की पहचान। मौत की सूचना के बाद परिजनों में कोहराम। हाजीपुर में 2 दिन पहले गोलीकांड का पुलिस ने किया खुलासा। लड़की का वीडियो वायरल करने की धमकी देने की वजह से मारी गई थी गोली। पुलिस ने एक अपराधी को किया गिरफ्तार। वैशाली में बस का किराया मांगने पर पुलिस ने बस ड्राइवर और कंडक्टर की करती पिटाई। घटना के बाद बस चालकों ने NH 22 को जाम कर किया हंगामा। रामगढ़ में पुलिस ने कुख्यात पांडे गिरोह के 2 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। पकड़े गए अपराधी पहले भी जा चुके हैं जेल। गुमला में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर युवती के आपत्तिजनक वीडियो को वायरल करने का मामला। आरोपी गिरफ्तार। कोडरमा के घर बरियारबर गांव में 7 साल के बाद उनकी हत्या कर शव को कुएं में फेंका गया। परिजनों पर ही हत्या करने की आशंका। हिरासत में मां और फूफा। गया में छठी समारोह में गए युवक को लगी गोली। दोस्तों पर ही हत्या करने का आरोप। हर्ष फायरिंग में गोली लगने की कही गई बात। सासाराम के नगर थाना के तकिया मोहल्ले में करंट से मजदूर की गई जान। टेंट शामियाना लगाने का काम करता था आदिल खान।
जमशेदपुर के पटपदा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। हादसे के बाद से परिजनों में हंगामा। ट्रैक्टर की चपेट में आने की वजह से गई जान। मोतिहारी के पताही में भीषण सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत। एक युवक गंभीर रूप से घायल। शादी समारोह में जा रहे थे सभी। गुमला के कामटारा बेड़ो मुख्य पथ पर दर्दनाक सड़क हादसा। कार की टक्कर से 2 शिक्षक की मौत। विपरीत दिशा से आ रही कार ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर। बाढ़ अनुमंडल के ओटा सिमरिया 6 लेन पर भूसा लदा ट्रक पलटा। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुकामा चाल से भूसा लेकर बेगूसराय जा रहा था ट्रक। नवादा में बहन के घर से शादी का कार्ड देकर लौट रहे युवक की सड़क दुर्घटना में मौत। रजौली थाना के हरदिया पंचायत के पास NH 20 पर हुआ हादसा। बांका में हाईवा की टक्कर से बाइक सवार की गई जान। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। अमरपुर मुख्य मार्ग पर धर्मपुर हाट के पास हादसा। शेखपुरा के राकड़ मोड़ के पास ट्रैक्टर की चपेट में आने की वजह से एक शख्स की मौत। और कोना गांव के रहने वाले थे मृतक नीतीश कुमार। हादसे के बाद पुलिस ने ट्रैक्टर को किया साफ। गोपालगंज में खेत से घर लौट रही महिला को सांप ने काटा। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती। मांझा थाना के झौंसी टोला के मालिकाना गांव की घटना। आरा में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 3 युवक घायल। बहिया बिहटा स्टेट हाईवे पर हादसा। गिरिडीह के कुलको टोल प्लाजा में आपस में ही भिड़ी 3 गाड़ियां। हादसे में एक ट्रक चालक और उपचालक की मौत। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। गोपालगंज में सड़क हादसे में एक महिला की गई जान। सड़क पार करने के दौरान अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के बरहिमा मोड़ के पास की घटना। समस्तीपुर में वासीपुर गांव में युवक ने की आत्महत्या। जमीन के पैसे के लेन देन को लेकर परेशान था युवक। मनोज ठाकुर के रूप में हुई मृतक की पहचान। मुंगेर में शादी के घर में पसरा मातम। 14 साल के अजीत कुमार के हाई टेंशन करंट के चपेट में आने की वजह से गई जान। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। रामगढ़ के पतरातू मेन रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर। टक्कर की वजह से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। चालक मौके से हुआ फरार। भागलपुर में आयोजित श्री 1008 चंडी महायज्ञ में अचानक से शॉर्ट सर्किट से लग गई आग। देखते देखते यज्ञशाला जलकर खाक। लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम पर किया हमला। चाईबासा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अनियंत्रित ट्रैक्टर सड़क के किनारे तालाब में घुसी। हादसे में ट्रैक्टर सवार 2 युवकों की दबकर मौत। वैशाली में पोल्ट्री फार्म में लगी भीषण आग। झुलसने की वजह से हजारों मुर्गियों की मौत। पोल्ट्री फार्म संचालक ने 2 लोगों पर जानबूझकर आग लगाने का लगाया आरोप। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तख्त श्री हरमंदिर में टेका मत्था। प्रदेश की खुशहाली के लिए गुरु महाराज से मांगी दुआएं। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मुख्यमंत्री को शिरोपा भेंट कर किया सम्मानित। मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार एक्शन में सम्राट चौधरी। नगर विकास विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी और विजेंद्र यादव भी रहे मौजूद। राज्यसभा में आज नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश राम ने ली शपथ। भोजपुर में जनसुराज जिला इकाई की बैठक के दौरान जमकर हुआ हंगामा। कार्यकर्ताओं ने नेताओं पर उपेक्षा का लगाया आरोप। बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद अररिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। कार्यकर्ताओं ने जमकर की आतिशबाजी। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बांटी खुशियां। मोतिहारी में 15 से 18 अप्रैल तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भव्य प्रदर्शनी का किया आयोजन। महात्मा गांधी प्रेक्षागृह परिसर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। सिमडेगा के नगर परिषद सभागार में नगर परिषद बोर्ड की हुई बैठक। शहरी क्षेत्र के कई मुद्दों पर हुई चर्चा। देश में जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां हुई तेज। बेतिया के डीएम ने दी जानकारी। इस बार जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी। पहली बार लोगों को खुद अपनी जानकारी दर्ज करने की मिलेगी सुविधा। आरा में 10वीं की परीक्षा का परिणाम आने के बाद शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन। विद्यार्थियों को मिठाई खिलाकर दी गई बधाई। छपरा में जनगणना 2027 का पहला फेज हुआ शुरू। पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। घर घर जाकर डेटा जुटाया जाएगा। डीएम वैभव श्रीवास्तव ने दी जानकारी। बोकारो में भव्य परशुराम मंदिर और बजरंग बली मंदिर का हुआ निर्माण। 17 अप्रैल से शुरू होगा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का महायज्ञ। मधेपुरा में ऑपरेशन मुस्कान के तहत 25 लोगों को मिला उनका अपना खोया हुआ मोबाइल पाकर सभी के चेहरे पर नजर आई खुशी। सीतामढ़ी के धरहरवा सहजौली पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम। डीएम ने लोगों की सुनी समस्याएं। कई मामलों का किया गया निपटारा।
सीतामढ़ी के सुंदरनगर की रहने वाली लावण्या ने सीबीएसई बोर्ड में लाया 96% अंक, परिवार में खुशी की लहर। गोपालगंज मॉडल अस्पताल में लिफ्ट खराब होने से मरीज परेशान, सुविधा ठप होने से मरीजों के परिजनों में नाराजगी, शिकायत के बाद लिफ्ट को किया गया ठीक। भागलपुर में अग्निशमन सेवा सप्ताह के तहत जागरूकता अभियान की शुरुआत, उप विकास आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत भोजपुर में जागरूकता रथ रवाना, जिला पदाधिकारी ने दिखाई हरी झंडी। भोजपुर के मध्य विद्यालय गंगाहर में जन सहयोग से बने बच्चों के लिए फोल्डिंग टेबल का हुआ उद्घाटन, मुख्य अतिथि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बच्चों के साथ किया भोजन। धनबाद में निजी स्कूलों में के मनमानी के फीस वसूलने के विरोध में अभिभावक महासंघ ने किया धरना प्रदर्शन, 6 घंटे तक की भूख हड़ताल। गुमला एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलने से नाराज लोगों ने सड़क को किया जाम, मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को कराया शांत। हजारीबाग के डीआईजी अंजनी कुमार झा चतरा पहुंचे, जिले में आपराधिक घटनाओं की विस्तृत समीक्षा की। डीआईजी ने सक्रिय गैंग और नारकोटिक्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के दिए संकेत।